हेलो एवरीवन। हमने जो चैप्टर 5 स्टार्ट किया है क्लास 12 का कि रिटायरमेंट एंड दैट ऑफ पार्टनर, तो उसमें हमने जो लास्ट एक वीडियो देखा था जिसमें हमने क्या देखा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, जिसमें अगर फर्म में गुडविल है तो उससे रिलेटेड क्या एंट्री होगी अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, और अगर फर्म में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है तो भी क्या एंट्री की जाएगी, उससे रिलेटेड हमने टॉपिक देखा। तो हमारे पास सामने ये एक क्वेश्चन है कि जया, कीर्ति, एकता एंड श्वेता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2:1. On Jaya's retirement, the goodwill of the firm is valued at rupees 36,000. Kirti, Ekta and Shweta decided to share future profit equally. To record the necessary journal entries for the treatment of goodwill without opening goodwill account. तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिट इन द बुक, कि यहाँ पर जो फर्म में गुडविल है वो बुक्स में नहीं है, तब क्या करना है, हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर 4 पार्टनर्स हैं, जया, कीर्ति, एकता और श्वेता। उनका जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है, 2:1:2:1, और ये बताया जा रहा है कि जया रिटायरमेंट की जिस दिन जया रिटायरमेंट ली उस दिन फर्म का वैल्यूएशन किया गया, तो फर्म के गुडविल का वैल्यू कितना हुआ, 36,000। तो कीर्ति, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन बचे, कीर्ति, एकता एंड श्वेता। तो उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि वो इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और हमें क्वेश्चन में कहा है कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, लेकिन विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, मतलब हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फर्म में पहले से गुडविल एग्जिस्टिंग नहीं है, क्योंकि जिस दिन जया रिटायरमेंट ली उस दिन फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन किया गया, तो वो कितना है, 36,000। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन है कि टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिट इन द बुक। तो यहाँ पर जया, कीर्ति, एकता एंड श्वेता आर पार्टनर्स इन अ फर्म, की वो फर्म में पार्टनर्स हैं, तो देयर ओल्ड रेशियो दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2:1:2:1, जिसको 2/6:1/6:2/6:1/6। क्वेश्चन में जया रिटायरमेंट ली बोले तो जया रिटायरमेंट इन द फर्म, तो कीर्ति, एकता एंड श्वेता न्यू प्रॉफिट रेशियो इक्वली, तो इक्वली मतलब 1:1:1, जिसको हमने 1/3:1/3:1/3 लिया। क्वेश्चन में बोला है कि ऑन जया रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 36,000, कि जिस दिन जया रिटायरमेंट ले रही है उस दिन फर्म के गुडविल का वैल्यू कितना हुआ, 36,000। तो अब हमें क्या करना होगा, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है हमारा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हमें चारों पार्टनर्स का क्या करना होगा, गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो यहाँ पर जो कीर्ति है, गेनिंग रेशियो किसका निकलेगा, 4 पार्टनर्स हैं लेकिन जया रिटायरमेंट ले ली, तो बचे कौन, कीर्ति, एकता, श्वेता। तो रिमेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो निकलेगा। तो कीर्ति का रेशियो क्या था, नया रेशियो 1:3, क्योंकि सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना था फ्यूचर में, इसलिए सबका 1:3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है, 1/6। तो 3 और 6 का एलसीएम ले तो हमारा कितना आया, 6 आया। तो 3 के टेबल में 6 आपका 2 टाइम्स में, तो इसलिए 1:2 माइनस 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में, इसलिए ऊपर 1:1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/6 इज इक्वल 1/6। तो ये हमारा 1/6। उसी तरह एकता का लेंगे, तो यहाँ पर जब हम एकता का कैलकुलेट करेंगे तो एकता का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 1/3, कि 1/3 है, उसी तरह उसका न्यू रेशियो क्या है, 2/6। तो दोनों का एलसीएम लिए तो हमारे कितना आ गया, 6। तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में, इसलिए 1:2 माइनस 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में, इसलिए ऊपर 2:1। तो ये हो जाएगा 2 - 2/6। तो 0/6 मतलब यहाँ पर जो एकता है उसने कोई भी गेनिंग नहीं की है, इसलिए इसका रेशियो क्या हो जाएगा, नील। यहाँ पर कीर्ति ने गेन कितना किया, 1/6, और एकता ने क्या किया है,
नील, मतलब एकता ने यहाँ पर कोई भी रेशियो गेन नहीं किया। उसी तरह श्वेता का कैलकुलेट करेंगे तो श्वेता का क्या हो जाएगा, ओल्ड न्यू रेशियो क्या है 1/3 माइनस, और उसका ओल्ड रेशियो 1/6। तो 3 और 6 कैल्शियम लिए तो हमारा आया 6। तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में तो 1/2, 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में तो 1/1। ये 2 - 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कीर्ति एंड श्वेता गेनिंग रेशियो 1:1, मतलब 1/6 जिसको हमने 1:1 में लिखा। मतलब यहाँ पर सिर्फ कीर्ति और श्वेता ने क्या किया है, गेनिंग किया है। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जया। हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे कब, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जया, कि जब रिटायरमेंट ले रही है जया। तो यहाँ पर फर्म्स का गुडविल वैल्यू कितना हुआ 36,000। तो यहाँ पर जया शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे तो 36,000 का उसका रेशियो था 2/6। तो 36,000 का 2/6 किए तो हमारा कितना आ गया 12,000। तो इसका जो 12,000 है जया का, उसको कौन दे देगा, मतलब कौन देंगे इसमें, कृति एंड श्वेता। क्योंकि अगर फर्म से जया जा रही है तो उसके हिस्से का जो शेयर है वो किसको मिल रहा है, कृति एंड श्वेता को, तभी तो उसका गेनिंग आया है 1:1। तो अब अगर इनको शेयर मिल रहा है 1:1, तो उनके बिहाफ में इनको क्या करना होगा, जया का जो गुडविल है उसको 1:1 में उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो यहाँ पर जयस गुडविल अमाउंट कितना हो गया 12,000, क्योंकि उसका जो 36,000 था फर्म का वैल्यूड हुआ, उसको 2/6 से हमने मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो हमारा 12,000 आया। तो कीर्ति एंड श्वेता गेनिंग रेशियो है 1:1, तो उसको क्या करेंगे, कीर्ति एंड श्वेता 12,000 को 1/2 से देंगे तो कितना हो गया 6,000 एंड 6,000। मतलब यहाँ पर जो जय का 12,000 गुडविल है तो वो अपना शेयर कीर्ति एंड श्वेता गेन करी है, तो वो दोनों इसको क्या करेंगे, इसके हिस्से का गुडविल इसके अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए हम क्या कर रहे हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं। तो जो पार्टनर गेनिंग किया है वो डेबिट हो जाएगा। भले मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स 3 थे लेकिन एक ने कोई भी गेन नहीं किया है, इसीलिए कीर्ति और श्वेता बस डेबिट हो जाएंगे। तो कीर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्वेता कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिटायरमेंट ले रही है जया तो टू जयस कैपिटल अकाउंट, तो जया का जो 12,000 है उन दोनों को लोग इक्वल देंगे तो 6,000 की बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ जयास शेयर ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो की, जो जया का जो गुडविल है उसको क्या किया जा रहा है, गेनिंग रेशियो में एडजस्टमेंट किया जा रहा है। तो इस तरीके से जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उस समय अगर फर्म के गुडविल एग्जिटिंग नहीं है तो उसके जाते समय हम गुडविल को वैल्यूएट करते हैं, और जो पार्टनर्स होते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स वो गेनिंग रेशियो में क्या करते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। थैंक यू।